सर आपसे गुजारिश है थोड़ा सा इसको क्विक रखिएगा। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक तो सबसे पहले जो हाशमी साहब ने आखिर में नुक्ता छोड़ा, उन्होंने कहा कि कोई इशू हो ना, यही सवाल बहुत से लोग पीटीआई से कर रहे हैं कि आप लोगों का एंड टारगेट क्या है जब आप कहते हैं आप तहरीक चलाएंगे। हाशमी साहब कहते हैं फर्द वाहिद के लिए कोई नहीं निकलता। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है और आपसे पूछना भी चाहूंगा, आपके पाकिस्तान भर में ज़ाहिर जीबी और कश्मीर, बलूचिस्तान, पेशावर, इसी तरह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में आपके नुमाइंदे होंगे न्यू टीवी के। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपके प्रोड्यूसर साहब उनको कोऑर्डिनेट कर लें ताकि जो गलत फहमी हो सकता है, हमें गलत फहमी हो कि हम कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल आपकी एडवाइस लेती हूँ, हम ये कर लेते हैं सर, लेकिन इस्लामाबाद की रिपोर्ट आप मुझसे ले लें। मैं भी छोटा सा सहाफी हूं सर, पूरा इस्लामाबाद घूम के आई हूं, खाली पड़ा है। नहीं ऐसे नहीं। हाँ। मैं आपको इस्लामाबाद की फुटेज भेजता हूँ, पिंडी की फुटेज भेजता हूँ। अच्छा, आप जाहिर है आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि इस्लामाबाद की रहने वाली है, तो आपने उस जगह का इंतखाब किया होगा जहाँ से वो रैली वगैरह नहीं निकल रही होगी। मैंने ड्राइव किया पूरे हम नहीं कहते सुन ले, मैं नहीं कहता कि लाखों की तादाद में लोग थे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि चैलेंज है मेरा कि जितनी कामयाब ये प्रोटेस्ट 5 अगस्त का था, जिसके मतलब ये कहा जा रहा था हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, हमें तो पता नहीं कहां से होगी, तो आपने अच्छा किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इनको आईना दिखाया। पहली बात तो कोई जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में। वो कहता है ना, सियासत, आइन, कानून, इखलाकियात, जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कौन सी जमहूरियत है वो आप मुझे बताएं कि किस जमहूरियत में ये जमहूरियत और कानून तो है। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो आपने, क्योंकि अभी आपने रिहाना साहिबा की मिसाल दी ना, इसलिए स्टेटमेंट कोट कर रही हूँ, वो ये कहते हैं कि कोई 80 साल का हो या 12 साल का हो, कानून तो सब पे बराबर अप्लाई होगा। तो रिहाना डार पे भी अप्लाई हुआ। आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास क्या एटम बम है, क्या हमारे पास फाइटर जहाज हैं, तोपगन मशीनें हैं, मार्टर गोले हैं, हमारे पास स्टेन गन, क्या था? और अमन तौर पे निकले हैं और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाना डार के हाथ में क्या था? दफा 144 की वायलेशन की है। सुन तो ले, ये कह रही थी ना, रिहा करो, कैदी नंबर 804 को रहा करो। तो इसमें कौन सी दहशतगर्दी है? चले आज तो हम सड़क पे निकले, ये पूरे 15-20 दिन से क्या तमाशा लगा हुआ था? हमारे घरों में क्यों दाखिल हो रहे थे? घरों पर रेड क्यों कर रहे थे? चादर चार दीवारी के तकद्दुस को क्यों पामाल कर रहे थे? होता रहता है, हमारे साथ भी हुआ। अच्छा, सुन लेना, होता। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आप बिलीव करें, मैंने ज़िया का मार्शल भी देखा है, मैंने मुशर्रफ का मार्शल भी देखा है, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ था कि शौकत बसरान ही मिले तो मेरी बहन माँ बेटी नहीं चुक लो, वो मेरा कारोबार बंद कर दो। और यहाँ काबिल मुज़म्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आप आगे चले ना। हाँ। आप कोई बता दे कौन सा उमर अयूब जो इन्वेटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने वो कोहे काफ से आए हैं, वो जिन्नात हैं, कौन सी मखलूक हैं कि वो कोयटा में भी मौजूद हैं, वो पिशावर में भी मौजूद हैं, वो 9 मई को लाहौर में भी हैं, सियालकोट में भी हैं, गुजरांवाला में भी हैं, मियांवाली में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं। क्या ये तमाशा है? और चाची क्या लिखता है, क्योंकि आपका तल्लक पीटीआई से तो इसके लिए आपको सजा दी जाती है तमाम लोगों को। और जो लोग बरी भी किए गए, यही लिखकर बरी किए गए कि इन्होंने पीटीआई से ताल्लुकी की है, तो इसलिए ये केस डिस्कार्ड हो रहा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे आगे सुने। और जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इमरान खान को छोड़ा, और वो उनके साथ खून माफ हो गए और उनके केसेस बरी हो गए। मेरी एक गुजारिश मैं फिर आपको कहूंगा कि इंशाल्लाह ये दोबारा से, अब जाहिर है कत्लेआम होता है, लाशें उठाते हैं, 72 लोग वहां पर जख्मी होते हैं, उसके बाद ये नई एक सफ बंदी करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह 14 अगस्त मैं आज आपको डेट दे रहा हूँ, एक सुन ले, 14 अगस्त को भी आप देखिएगा। और एंड कॉल, ये एंड कॉल नहीं थी, खान साहब की तरफ से एंड कॉल आएगी। और अल्टीमेटली ये जाली निजाम, जाली असम्बलियां, जाली वजीर आजम, जाली, अच्छा निहाल हाशमी साहब मेरे भाई हैं ना, इनका लीडर नवाज शरीफ है, उनके नाम पे सियासत करते हैं। अगर बेचारा नवाज शरीफ हार गया है तो मैं इनकी किस बात का जवाब दूं? सिटिंग मेंबर नेशनल असेंबली, आपने उनको हरा दिया है, ऐसे ना करें। मुझे इजाजत दें, मैं सुने, अगर वो बेचारा शरीफ जो किसी जमाने में कहते हैं बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो बेचारा हार गया, अर्दली वजीर आजम हार गया, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी हार गई, ये तो इसी तरह है। सर जीत तो गए, गवर्नमेंट कर रहे हैं, उनके भाई की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर है, बेटी उनकी सूबे की सबसे बड़े सूबे की जो है चीफ मिनिस्टर है। मैं सर आपकी जाने
मुझे इजाजत दें, बहुत मैं जरा निहाल हाशमी साहब को भी कुछ वक्त देना चाह रही हूँ इसी इशू के ऊपर। सर, एक तो आपने गुफ्तगू सुनी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जरूर करें। दूसरा सर, जो नुक्ता मैंने ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ा था, पार्लियामेंट के गेट को ताला लगाकर पार्लियामेंट को जेल डिक्लेयर करके ये कह दिया गया कि अंदर जितने एमएनएज हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। सर, ऐन जमहूरी इक़दार के मुताबिक हमने ये अमल किया है। अच्छा, एक फिक्रा और ऐड कर लें। आप तो इस तरह हैरानगी से कह रही हैं, यही पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम इदारा है, इसके अंदर नकाबपोश दाखिल होते हैं, एमएनएस को अगवा करते हैं। जी बिल्कुल, माजी में भी हुआ, लेकिन चलिए आज का, मैंने इसलिए कहा ना, आज का जरा प्रोग्राम आज के इशू पे रखते हैं। जी निहाल हाशमी साहब। एक तो याशविन साहब, मैं आपके तरफ से बसरा साहब से एक बात करूंगा सर कि हम मीनिंगफुल गुफ्तगू करें। बात कहीं हो रही थी, पहुंच गए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, और मुनासिब नहीं है कि आप इस तरह की बात करें। बात किसी की हो रही थी, बात किसी और की कर रहे हैं। पॉइंट स्कोरिंग हर वक्त अच्छा नहीं होता बसरा साहब, ये नामुनासिब सी चीज है। जो जवाब अगर नहीं है, मेरे पास अगर कोई जवाब नहीं है तो मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे पास जवाब नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ याशविन साहबा, अगर गैर आईनी तौर पे पार्लियामेंट की गेट को ताला लगाया गया है तो अमल भी गैर आईनी है, उसको मैं आईनी अमल नहीं कह सकता हूँ। बगैर स्पीकर के परमिशन के, बगैर किसी और चीज की, गो के मेरे इल्म में नहीं है कि व्हाट इज द एक्चुअल एंड फैक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट इवेंट। मगर मैं समझता हूँ कि हमें किसी को भी कोई भी गैर आईनी अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आइन के तवज्जुह से। नहीं सर, आप एक डेमोक्रेट है, मुझे ये बताएं कि स्पीकर अगर अलाउ भी करे तो स्पीकर को अलाउ करना चाहिए इस बात को कि 40 सिटिंग एमएनएस प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इसलिए गेट को ताला लगा के जेल डिक्लेयर कर दें, ये बाहर ना जा सके। आप छोड़े स्पीकर कमीशन को, ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है हम पर? ये नामुमकिन है, ये नहीं हुआ होगा कि कोई पार्लियामेंट को जेल डिक्लेयर कर दे। नहीं सर, हुआ है ना, मेरे पास फुटेज मौजूद है, ऐसे तो ना करें, मैं ऐसे तो सवाल नहीं पूछ रही हूं। हाँ। ये वो अगर फुटेज आपके पास है तो प्लीज वो ऑर्डर भी मुझे दिखाइए। हाँ। जिस ऑर्डर में कहा गया है कि दिस पार्लियामेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज जेल। हाँ। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। सर मेरे पास लिखा हुआ कागज पे तो नहीं होगा कि पार्लियामेंट जेल है, ताला लगा दिया और कह दिया कि बाहर भी जाएंगे तो जेल है। सर मैं वकील हूँ, आई बिलीव इन एविडेंस। मैं वकील हूँ, आई बिलीव इन एविडेंस। सर मैं, अच्छा एविडेंस ये है सर कि अभी जाहिर प्रोग्राम में बैठे, मैंने अपने इस प्रोग्राम में मेरे ग्राउंड ये है कि उन 40 एमएनएस की जान की हिफाजत के लिए, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए फिर उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। नहीं सर, क्या उनकी जान को कौन सा खतरा है? क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? कैपिटल में सब कुछ पीसफुल है। ये माजी में हम देख चुके हैं कि इनके पार्टी के अंदर ही आपस में काफी गुत्थम गुत्ता होता रहा है। तो इन्होंने पार्लियामेंट के गेट को ताला लगवाया सर। पार्टी में कई तकसीम है, वकला की अलग तकसीम है, एमएनएस की अलग तकसीम है, कुछ लोग हाईजैक करना चाहते हैं उनकी अलग तकसीम है, फैमिली की। तो मैं समझता हूँ अगर किसी देखिए ना, आप पॉइंट पर नहीं आ रहे के लिए सर, मैंने अपने इस प्रोग्राम में फुटेज चलाई है कि एमएनएस अंदर बंद है, बाहर ताला लगा हुआ है। एविडेंस के लिए और क्या पेश करूं? सर इस्लामाबाद में आज जितनी पुलिस की नफरी मौजूद है, किसी की जान को आज इंशाल्लाह इस्लामाबाद में कोई खतरा नहीं है। सर मुझे नहीं पता किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये हिफाजत के लिए पुलिस तो जान और माल की, पीटीआई वालों की भी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे है, आम लोगों की भी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे है। अगर पुलिस ना हो और कोई वाकया हो जाए तो फिर लोग कहेंगे कि जनाब आपने लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं की। हाँ। तो हस्ब बात तकद्दुम के तहत उन 40 एमएनए हजरात को, यानी कि आप हिमायत कर रहे हैं, आप हिमायत कर रहे हैं इस अमल की कि अगर किसी एमएनए को अंदर बंद किया गया तो उसके पीछे कोई अगर जस्टिफिकेशन या फैक्टर है तो ठीक है, दुरुस्त है। नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि अगर कोई जवाज नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, मगर अगर उनकी जान और माल की हिफाजत करना है, उन 40 कीमती एमएनए जो मुल्क है, वो एडल्ट्स हैं, वो अपनी जान की हिफाजत खुद कर सकते हैं। क्या उन्होंने हिफाजत मांगी है? बगैर मांगे क्या कोई मुझे मेरे घर में हिफाजत मांगे बंद कर सकता है कि आपको जान का खतरा है, अपने घर से बाहर ना निकले? कैसी बातें कर रहे हैं? हमने पार्लियामेंट को भी महफूज करना, हमने मादी में देखा है कि ये लोग पार्लियामेंट के अंदर जाकर के तोड़ फोड़, पार्लियामेंट के तकद्दुस को भी पामाल करते रहे। बड़ा अच्छा, तो हमें हर फैक्टर को देखना पड़ता है। बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। मैं क्विक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके बसर साहब से पूछते हैं कि आप लोगों को तो मशकूर होना चाहिए हुकूमत का कि आपकी जान और माल के तहफ्फुज के लिए हुकूमत जो है वो इतना सोच रही है। मुझे